साथ चलेंगे। एजेंडा ये है कि ये चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट। तुम कहोगी कि मैम इसमें मेरे को करनी पड़ती है इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट मैम इस चैप्टर से क्वेश्चन में मेरे पेपर में कितने मार्क्स का आएगा? तो देखो भैया, ये एक ऐसा चैप्टर है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कम पूछेगा, आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत यूज होते, बहुत ही यूज होता है। तो कौन सा लेके चलेंगे? प्यारा सा दिल एंड सुपरस्टार ओपी मैम के साथ। जल्दी से आ जाओ, है ना? यस, सुपरस्टार टू योरसेल्फ। पहले तो सुपरस्टार खुद को बनाओ, बाकी किसी को बनाओ या ना बनाओ। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से आ जाओ, है ना? तो पेन कहाँ है? देखो देखो भैया, यहां पर सबसे पहली बात, ये जो एक चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है? ट्रिगोनोमेट्री। कौन सा चैप्टर? ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, इसका ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी। इट इज लाइक इसमें कितना भी वेरी 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 लगा दो, वो उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितना है? उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एंड 12th। 11th एंड 12th, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें क्या करते हैं, जो कुछ बच्चे होंगे, है ना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 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 इसमें कितना भी वेरी लगा लो, वेरी 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 वेरी। अब कोई बच्चा आके मुझसे पूछेगा मैम ये स्कूल में 5 मार्क्स का आएगा कि 10 मार्क्स का आएगा? पेपर में देखो भाई, इसमें पेपर में इसमें वेटेज इसका कंपैरेटिवली कम रहता है। हो सकता है कहीं स्कूल में 5 मार्क्स आए, क्योंकि ये अलजेब्रा में इंक्लूडेड है, ठीक है? ये इसका अलग से कोई यूनिट नहीं है। बट इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके जो फॉर्मूलाज है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। भूल गए तो आप गए, भूल गए तो क्या हुआ? आप गए। आप क्या हुआ? खल्लास, सीधा खल्लास, सीधा खल्लास ऊपर लेके जाएगा 12th में। वेरी वेरी यस, वेरी इनटू इंफिनिटी, है ना? अब देखो, क्लास 10th में कितने बच्चों को मैथ्स, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री कितने लोगों को पसंद थी? क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री, कितने लोगों को पसंद थी? मतलब लाइक कितनी थी, कितना प्यार था उससे? लव बताओ, लव कितना था? लव था ऑप्शन नंबर ए, बहुत 100% प्यार था मुझे। ऑप्शन नंबर बी कितना था? मैम कुछ रहा होगा लाइक अराउंड 75%, ठीक है? फिर एक सी ऑप्शन 50%, आधा अधूरा चलेगा मैम। डी ऑप्शन लाइक मैम 25%, बस उससे ऊपर तो मैंने कैसे तैसे अपना जिंदगी काट लिया। वही बड़ी बात थी कि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री हो गई, है ना? अरे पोल कराती हूँ मैं, ये तो मैं पोल कराती हूँ, ठीक ठाक थी। तो देखो इस साल तो आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आपने प्रैक्टिस किया उतना लाइफ में लगा झिंगल आला झिंगल आला झिंगल आला झिंगल आला। और इस साल भी नहीं प्रैक्टिस किया तो लाइफ में लगेगा यार ये इजी चैप्टर है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट चैप्टर। ये इसमें क्या है? फॉर्मूला बेस्ड। जैसे क्लास 10th में आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी, उससे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़े, इस साल भी आपको वही करना है। और जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो तो मैं पढ़ाऊंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूले को प्रैक्टिस। फॉर्मूला तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो फिर इट विल बी लाइक बस ऐसे ही आंख से आंसू आएगा। कितना आएगा? आंख से आंसू आएगा बेटा क्लास 12 में। मैं देख रही हूँ बच्चों को, ठीक है? तो मान के चलते हैं कि आप लोगों को 100% कितने बच्चों को पसंद थी? लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए। भाई मेरी हाय चलो 60% बच्चे जो 100 पे बचे 25, तो 60 प्लस 25 85% है जिनको 75% तक आती है। और जिनको 75% से नीचे ट्रिग्नोमेट्री पसंद है तो बेटा क्लास 11 में कोर मैथमेटिक्स अगर आप चाहो तो अभी भी ड्रॉप कर सकते हो, आपके पास टाइम है। यू कैन स्टिल हैव टाइम टू ड्रॉप क्लास 12th एंड 11 में मैथ्स। अब ये सोचोगे कि मैम आप तो गंदी गंदी बातें कर रहे हो। अरे गंदी गंदी बातें नहीं कर रही हूँ भाई। देखो अगर आज जब तुमने रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा होगा, फिर तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले है ना वो 12th में आपका जिंदगी खराब करते। 11 तो कैसे तैसे निकल जाती, की फरपंडा है, कोई फरपंडा नहीं है। बट 12th में क्या होता है? 12th में कैलकुलस में भी घुसा हुआ है, ठीक है? आपके पूरे कैलकुलस में, आईटीएफ में घुसा हुआ, हर जगह ये घुसा हुआ है, ठीक है? फिर आपके आंखों से फिर लगेगा मैम मैं तो 95% वाला था, मेरे 95% नहीं आएंगे। तो अभी
अभी भी जिन बच्चों को मैथ्स अभी भी टफ लग रही है, यू कैन स्टिल ड्रॉप इट, राइट। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई हर्ट वाली बात नहीं। आप अगर आप बुरे थे और आप मेहनत कर रहे हो, देन वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। अगर आप पढ़ने में मैथ्स आपकी नहीं अच्छी थी एंड अभी भी आप पढ़ रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू फॉर नेक्स्ट 2 years। तो अभी भी आपके पास है, ठीक है। खजाना से कर लिया, क्या कर लिया खजाना से, बहुत टाइम लगाया खजाना में। आज अपन लोग पढ़ते हैं, चलो। तो हमारा एजेंडा क्या होगा? सबसे पहली बात, सब लोग क्या बनाएंगे? सब लोग आज से क्या लिखेंगे क्लास में आते आते? आई लव ट्रिग्नोमेट्री। जब आप डेली आके ये चीज बोलते हो ना, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, जब आप डेली आके ये बात बोलोगे ना, तब आपके आएगी दिल में आवाज कि मुझे करना है प्यार, है ना। स्टेट बोर्ड में कोर है या अप्लाइड मैथ्स? बेटा स्टेट बोर्ड में सिर्फ कोर मैथ्स होता है। हम कॉमर्स वाले हैं, मैथ्स तो एडिशनल के 50 मार्क्स ही तो चाहिए, तो ठीक है, ले लो एडिशनल मार्क्स सुचित्रा, है ना। सो आज से क्या बोलेंगे? आई लव ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसका एजेंडा फिक्स करेंगे, आई लव ट्रिग्नोमेट्री। जब आई लव बोलोगे तो मेहनत करोगे, नहीं बोलोगे तो फिर क्या होगा? जब दिल में प्यार होगा, जब दिल में प्यार होगा तो हाथों से भी क्या होगा? उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, है ना। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों से मैं पूछूं, रिलेशन एंड फंक्शन कितना प्रैक्टिस किया? तुम लोग प्रैक्टिस तो करते नहीं, खूब मटर गश्ती करो। फिर ना 12th में जब बच्चे रोते हैं ना तो समझ में आता है। ओनली एनसीईआरटी किया, ठीक है, ओनली एनसीईआरटी किया, है ना, या बी ऑप्शन एनसीईआरटी आरटी प्लस वर्कशीट कर ली मैम, है ना, वर्कशीट की, या सिर्फ वर्कशीट की, ऑप्शन नंबर सी, ओनली वर्कशीट या ओनली डीपीपी किया मैंने, ठीक है, डीपीपी प्लस एनसीईआरटी लिख देती हूँ। चलो, फिर इसके बाद नन किया। अगर ये सब भी नहीं किया तो बेकार हो तुम। नन, NONE, नन, कुछ नहीं किया, खाली बैठे रहे, मटर गश्ती किया मैंने जीवन में और कुछ नहीं किया। पहले जल्दी से बताओ। हाँ, नाउ ट्रिग्नोमेट्री बी अवर बेटर हाफ। यस, शादी कर लो उससे, शादी कर लो पूरा ट्रिग्नोमेट्री से। आपने जितना कराया सारा डीपीपी वर्कशीट, वेरी गुड मान्या, ऑल डीपीपी वर्कशीट एनसीईआरटी, वेरी गुड गोजो, है ना। ओनली पीडब्ल्यू बुक, भैया पीडब्ल्यू बुक में तो कोर मैथमेटिक्स तो है ही नहीं, कोर मैथ्स की तो बुक दी ही नहीं है मैंने नंबर, है ना, वहां तो अप्लाइड मैथ्स की बुक है। क्या कर रहे हो? हाँ, मैथ्स तो एडिशनल में रखना है, तो टाइम पास कर रहे हैं अपन लोग। हाँ, बताओ कौन कौन किया? हाँ देखो, अनमोल ने बोला मैंने कुछ नहीं किया, फिर आके कहेगा क्या चल रहा है मैम, है ना। सपना क्या लिख रही है? प्लीज सी माय कमेंट में तो दोबारा कुछ दिखा ही नहीं, है ना। अक्षत कह रहा है सिर्फ मैंने डीपीपी किया, है ना। अब बताओ भाई, मैम क्या चैटर है? एग्जाम्पलर भी कर लिया? अरे भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 2 दिन में सब एकदम पूरा, बहुत बढ़िया महक, बहुत ही बढ़िया। हाँ, रिलेशन फंक्शन मैम, इसमें रिलेशन फंक्शंस है। रिलेशन फंक्शंस एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, वेरी गुड, हम मान के चलते हैं कि आप सभी ने, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट था कि आप एनसीईआरटी एंड वर्कशीट कर लें। अगर आप ये भी नहीं कर रहे, देन यू आर एट अ वेरी 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 बैड स्टेज। अनमोल गर्ग तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे बी ऑप्शन टिक किया है। सक्षम, राहुल, नथिंग, सुहानी एंड सिद्धि, अमृता, आदित्य एंड दीपिका, विनोद, वेरी गुड। 10 लोग तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जो मुझे दिखे, कुछ लोग तो यहाँ पर आर्यस अग्रवाल कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस की है। चलो, आपका नोट्स करा है जो पढ़ा हुआ था, चलो ठीक है, एटलीस्ट नोट्स ही कर लिए, बहुत ही बड़ी बात है। चलो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री। चलो स्टार्ट किया जाए। चलो फिर से बोलेंगे, मैम कॉमर्स में ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कोर मैथ्स ली है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ चलो, बैच बाय किए हुए हैं एंड सीबीएसई बोर्ड ही क्यों है वीडियो में? बेटा आरएम बैच सीबीएसई बोर्ड के लिए ही है। चलो आज से हम बोलेंगे क्या? आई लव ट्रिग्नोमेट्री, आई लव ट्रिग्नोमेट्री, आई लव ट्रिग्नोमेट्री। तो आई लव ट्रिग्नोमेट्री के जिंदाबाद से स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ क्लास 10। क्विकली हम रिवाइज करेंगे 10-15 मिनट में, ठीक है। रेडी स्टडी एंड पो किया जाए, है ना। क्या आप तैयार हैं? रेडी स्टडी एंड पो। पो मतलब आपको फटाफट बताना है कि मैम ये तो मैंने पढ़ रखा था, मैम ये तो मैंने पढ़ रखा था, अब तो मैं फटाफट जवाब दूंगी या दूंगा, है ना। आई लव, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
का सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमारे बच्चों ने? ट्रीगो। ट्रीगो मतलब क्या होता है? ट्रिगोनो। ट्रीगोनो, ट्रीगोनो, ट्रीगोनो मतलब तीन साइड वाला, है ना? ट्रीगोनोमेट्री, ट्राइगोन और मीट्रोन, ऐसे ब्रेक किया था कि नहीं किया था? ट्राइगोन और मीट्रोन, इसमें ब्रेक किया था कि नहीं किया था? ट्राई मतलब तीन जना, तीन लोग, थ्री। गॉन मतलब क्या होता है? साइड, है ना? और मीट्रॉन का क्या होता है? मेजरमेंट। तो तीन साइड मेजर करने वाला जो एक पूरा ब्रांच है उसको हमने क्या बोल दिया था? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोला था? ट्रिग्नोमेट्री। पो 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 पो। अब आते नेक्स्ट चीज पे। कितने बच्चों को याद है कि मैम हम लोग ने क्या पढ़ा था? कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मैम एक, यस, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल पे आते हैं। चलो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है बेटा? आपका हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? आपका हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड। अब इसमें एक एंगल ये होता है और एक एंगल ये होता है। तो हमने ये देखा कि एंगल, अगर मान लो मैंने ये वाला एंगल लिया तो इस एंगल के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है? एंगल के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू द एंगल। इसे हम लोग ने क्या याद किया था? परपेंडिकुलर। क्या याद किया था? इसको थोड़ा छोटे पेन से लिख देती हूँ मैं, बहुत मोटा पेन है, मोटा नहीं पतला पेन। इसको क्या बोला था बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोला था, है ना? याद है? और जो बचा हुआ साइड था जिससे आपका एंगल अटैच था, दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल, को क्या बोल दिया था भैया? बेस बोल दिया था। क्या बोला था? बेस बोला था। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ बातें आई थी। क्या आई थी? क्या बात आई थी? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना? तो हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा पढ़ा? दैट इज साइन थीटा। क्या पढ़ा बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। फिर हमने पढ़ा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता था? बेस बाय हाइपोटेनियस। फिर क्या होता था आपका? टैन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस होता था, है ना? चलो अब इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल में हमने ये चीज पढ़ रखी थी। अब देखो, अब देखो, अब देखो। अच्छा भैया और भाइयों और बहनों, अब बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अगर ये जो साइड है, अगर मान लो ये कोई एंगल थीटा है, क्या है ये एंगल? अगर आपका थीटा या एंगल सी है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये साइड 5 के है, ये 4 के है, तो ये वाला साइड क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से इतना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इससे हमने क्या निकाल लिया? इसकी बेस की वैल्यू निकाल ली। तो ये कितना हो गया? 3k। तो 3k आपका क्या बन गया? बेस। 4k क्या बन गया? परपेंडिकुलर। 5k क्या बन गया भैया? हाइपोटेनियस, है ना? Yes, all credit goes to पंडित प्रसाद हरी हरी बोल। ये भी बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिस इज लाइक किसी भी कंट्री को गलत बोलना अच्छा नहीं होता, जो भी कैसा भी कंट्री हो, है ना? तो ये चीज हमें मुझे नहीं पसंद है। बट आई लव पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, कि जब जीवन में पहली बार मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो इसी से साइन कॉस टैन कॉट याद किया था। अब मेरे को तुम नींद में भी जगाओगे, ए साक्षी मैम उठो, ए साक्षी मैम उठो, साइन थीटा क्या होगा? मैं नींद में भी बोल दूंगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना? तो ऐसा होता है। अब तुम लोगों को भी नींद में जगाऊंगी, है ना? मान्य जिंदल को उठाऊंगी, मान्य उठो, मान्य उठो, मान्य उठो। परपेंडिकुलर क्या, अरे सॉरी, साइन थीटा कैसे निकालेंगे? सीधे बोलेगी मैम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। पहली बार पढ़ा, टफ लगा, है ना? प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया, याद हो गया। तो ऐसे ही होता है ना? चलो चलो इधर आ जाओ, इधर आओ। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज 4/5। कॉस थीटा कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट? टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? 4 और बेस कितना है? 3। तो 4k/3k इज इक्वल्स टू 4/3। कॉट थीटा क्या होता है? दैट इज टैन थीटा का ऑपोजिट होता है। तो दैट इज व्हाट? बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस। और कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है, हाँ? निमोनिक की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद कर लिए। वही तो मैं कह रही हूँ, है ना बेटा? रिवाइज ही तो करा रही हूँ, सारी चीजें रिवाइज तो ही हो रही हैं, और क्या कर रहे हैं,
है ना। ये सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ था क्लास 10th में, ये सारी चीजें हमने की हुई है कि नहीं की हुई है भैया। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है 5k, परपेंडिकुलर क्या है 4k, तो 5k अपॉन व्हाट बेटा 4k, k और k कैंसिल, तो 5 अपॉन 4 ऐसे आया, सिंपल हम लोगों ने किया था, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन आपके सामने, कौन देगा जवाब, कौन देगा जवाब। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया साइन ऑफ ए क्या दिया हुआ है, साइन ए 1/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ ए की वैल्यू बताओ। तो इसके लिए हम लोग ने क्या सीखा था, क्या सीखा था, सबसे पहले इसमें हमने क्या सीखा था कि एक मस्त सा ट्राइंगल बनाएंगे। तुम्हें ट्राई करना है, देखते कितने लोगों को याद है। एक मिनट देखती हूँ। साइन ए 1/2 है ना, कॉट ए बताओ। इसको करने के दो तरीके, एक बच्चा इसको करने के दो तरीके, चाहो तो ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, बिना ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो। हाँ पप्पू बोले हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है। RM2 की क्लास का टाइमिंग बेटा अलग है ना, इसके बाद वाले में RM2 स्टार्ट होगा। चलो बताओ, इसको करने के दो तरीके, जो भी तरीका तुमको पसंद हो उस तरीके से कर लो। इट्स योर वे, इट्स योर चॉइस। देखो मैथ्स एक ऐसी चीज है, आपके पास खुला आसमान है, जो भी आसमान को पकड़ना, बट सही आसमान पकड़ना। चलो जल्दी से आ जाओ, बहुत स्लो स्लो चैट चल रहा है। हाँ हाँ, इसका देखो आसान वाला कौन सा रास्ता है, इजी, इजी रास्ता कौन सा है, इजी इजी रास्ता कौन सा है भैया। साइन ए दिया हुआ है 1/2, साइन ए 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, याद है ना 30 डिग्री पे। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भैया 30 डिग्री हो गई, है ना। तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज व्हाट √3 होता है। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसका अनदर वे, दैट इज मेथड नंबर 2। मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 बोलता है मस्त सा एक ट्राइंगल बनाओ। इसको ट्राइंगल बना दिया, ये एंगल ए था, है ना। अगर ये एंगल ए था तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनस है। तो साइन ए क्या है बेटा, दैट इज 1/2। तो ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये है आपका हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेनस की वैल्यू 2। तो अब हम क्या निकालेंगे, बेस। तो बेस निकालने का फॉर्मूला h² = what, p² + b²। तो 2² = what, 1² + b²। तो 4 - 1 = what बेटा b²। तो √3 = what बेटा b, हाँ या ना, √3 = b। तो कॉट ऑफ ए, तो कॉट ऑफ ए कितना होगा, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, दैट इज √3, है ना। तो कितना हो गया √3/1 which is equals to 3। जो तरीका तुमको पसंद उस तरीके से तुम करो, दोनों आता है, बहुत शानदार तरीका। जो मेथड पसंद है उस मेथड से कर लो बेटा। अब आपके पास ये सब आपको क्वेश्चन सब आपको कोई नहीं कराएगा, nobody is going to give you these questions in trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, जो मेथड आपको पसंद है आप उस मेथड से कर लो, मेथड 1, मेथड 2, जो मेथड पसंद है, बट इसे करो। और जो भी बच्चे अगर ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि क्लास 10 की एनसीईआरटी उठा लो, वापस से पढ़ डालो। चलो कुछ पॉइंट टू रिमेंबर। आपके पास लिखा हुआ है sin 2x, एक लिखा है sin 30 और एक लिखा है sin²x। भैया यहाँ पर ये जो चीज होती है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो चीज लिखी होती है ये क्या होता है, कोई मुझे बताएगा ये क्या होता है, जल्दी से बताओ। मैम बस फॉर्मूला मुश्किल लगे, बाकी तो इजी। हाँ भैया इजी है, फॉर्मूले को याद करने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। और फॉर्मूले बेटा क्लास 11 में मैं भी करके भूल गई थी, फिर 12 में मैंने जाके पढ़ा। तो फॉर्मूले आप भूल सकते हो, उसको आपको याद करोगे तो याद आ जाएगा। ये सब क्या होते हैं, ये साइन की वैल्यू है, डिग्री है, एंगल्स है, क्या है ये एंगल्स है। दीज आर नो एंगल की वैल्यू नहीं है, एंगल है। हम किस पे निकालते, किसी एंगल पे निकालते। तो ये सब क्या है, आपके एंगल्स है बेटा। These are your called angles। ये क्या होते हैं, आपके एंगल्स होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं लिखूं sin²x और मैं लिखूं sin(x²), क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है बेटा। वो एंगल होते हैं, एंगल, चाहे 2x हो, चाहे वो 300 हो, चाहे 900 हो, चाहे x² हो,
तब एंगल होते, थीटा ही एंगल नहीं होता, एंगल बहुत सारे होते हैं। अच्छा, क्या ये दोनों बराबर है? हाँ ये है। क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? अरे अमृता सेम है, सोचो बेटा सोचो, क्या ये सेम है? अरे हाँ, देखो भी सबका नो 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 आंसर है। यस दे आर नॉट सेम। कि कभी भी बेटा क्या होता है कि अगर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स को हम कैसे लिखते हैं? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिखते हैं, इस पे स्क्वायर लगते हैं। अगर मुझे लिखना है कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, तो ये होता है कॉस क्यूब ऑफ एक्स। यस और नो? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मान लेते हैं कि x इज 30 डिग्री। अब इसमें डालो तो क्या होगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और ये क्या लिखा हुआ है? साइन 30 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये क्या लिखा हुआ है? साइन 30, और ये क्या लिखा हुआ है? साइन 30, है ना? अब ये क्या है? साइन ऑफ 900 हो गया। यस और नो? बेटा यहाँ 30 इंटू साइन 30 किया है, ये बेसिकली इससे ओपन होगा, और ये क्या होगा? साइन 900। क्या ये सेम है? क्या ये सेम है भैया? क्या ये सेम है? आप बताओ क्या ये सेम है? मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये एंगल कितना निकल के आया? यहाँ पर एंगल आपका आया 900, और यहाँ पर आपने क्या किया? साइन 30 इंटू साइन 30। क्या मतलब क्या है? एंगल्स आर डिफरेंट, राइट? सो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ये बात आया बेटा? प्लीज ऐसी गलती आप लोग क्लास 11th में मत करिएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू ऐसी मिस्टेक आप ना करें, है ना? चलो बहुत खतरनाक, हाँ एकदम शानदार। इधर आओ, अब बताओ रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, जल्दी जल्दी बोलेंगे बेटा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा। और जरूरत पड़ने पे हम टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन ऑफ थीटा। क्या इससे सब ओके? इससे सब ओके? ये सब याद है, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। कितने लोगों को ये याद है? याद है पूरी तरीके से? ऑप्शन नंबर ए 100% पूरा याद है मैम। ये मुझे कुछ धुंधला धुंधला याद है 75। ऑप्शन नंबर सी नहीं याद है, खत्म, नन ही है, मुझे याद ही नहीं है। चलो जल्दी बताओ क्या है इसमें से? ये टेबल क्या आपको याद है कि भैया साइन 30, साइन 0, साइन 40, है ना? ये तो कॉमन बात है, याद है कि नहीं भैया? इस पे तुम्हारी पूरी क्लास 10 थी। ये नहीं याद तो गए। हाँ, ये टेबल तो घोल के पी लिया था, बहुत ही बढ़िया अभिनव। घोल के ही पीना है इसको, क्या करना? घोल के पी लेना, घोल के नहीं पिया। याद नहीं तो याद कर लो। जो बच्चे नो 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 कर रहे हैं, नो नो हमको नहीं याद है मैम, तो अभी आप चाहे ट्रिग्नोमेट्री से प्यार करना छोड़ दें या 11 में मैथ छोड़ दें, बड़ी दिक्कत है। अगर 10th का ये याद नहीं है तो, है ना? याद नहीं तो अभी याद कर लो, ठीक है भैया? साइन 0, कॉस 0, कॉस साइन 45, टैन साइन 60, और ये तो मैं मान के चलती हूँ कि तुमको ये याद है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद है। 73% बच्चों को सिर्फ याद है। पुअर 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 नहीं याद है बेटा, तो अभी भी आपके पास टाइम है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पे ही सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके आगे, ये तो इतना बेसिक हो जाएगा कि इस पे मैं आपको एकदम वर्कआउट नहीं करूंगी, धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछूंगी, है ना? इस मेथड को बनाना सिखाया था वैसे, याद है यार? इस टेबल याद बनाना कोई नहीं सिखा रहा। चलो क्वेश्चन करो। अब बताओ, साइन 30 प्लस कॉस 60 माइनस साइन 60 कॉस 30 इज इक्वल टू व्हाट? करो, 1 मिनट। हाँ बेटा, जिन बच्चों को नहीं याद है, जिन्होंने 9 मार्क किया है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ बेटा, दिस इज स्टिल द टाइम दैट यू लर्न दिस टेबल। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन एकदम नहीं पढ़ा है, अभी भी 11th में आके आपको मक्कारी सवार है, आपको प्रैक्टिस नहीं करने का मन कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, यू स्टिल हैव टाइम टू लीव मैथ्स।
आई एम स्टिल सेइंग यू स्टिल हैव टाइम, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक बनना स्टार्ट होता है और यहाँ पर अगर आपने अपना बेसिक्स खराब कर लिया तो आई गारंटी यू कि 12th एक रिलेशन फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक डेरिवेटिव्स दैट इज लिमिट्स, ये 3 चैप्टर अपने 11th में बर्बाद कर लिए ना। और हाँ, ये मिनिमम 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी होता है, ये 3 चैप्टर बर्बाद किए ना क्लास 11 में ना, आपको मैं बता रही हूँ कि आप क्लास 12 में आधी चीजें ऐसे 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 उड़ उड़ के जाएंगी। तो अभी भी आपको मैं बता रही हूँ, इट इज जस्ट अ सजेशन कि अभी आपसे मैथ्स नहीं हो रहा, स्टिल ड्रॉप इट। मेहनत लगती है बेटा, एवरीथिंग इज द स्ट्रगल, नो स्ट्रगल नो पेन नो शाइनिंग स्टार। खाली आप देखोगे बोर्ड तो कुछ नहीं होगा। चलो साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 60 होता है 1/2 माइनस √3/2 प्लस √3/2 कितना हो गया भैया? आधा प्लस आधा 1 होता है, माइनस ये होगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2√3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये और ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 1 माइनस ऑफ √3। तो ऑप्शन नंबर सी, सी 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 सी। हाय राम, कैसे जीरो कैसे कर दिया तुम लोगों ने? हाँ, एडिशनल में भी मैथ्स रखा हुआ, तब भी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा। अगर आप एकदम नहीं पढ़ाई करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। एडिशनल मैथ्स भी आपको पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना है कि आप एकदम बिना ऐसे सोचे सोचे क्यों भैया, क्यों गलत क्यों कर रहे हो? 40% बच्चों ने सिर्फ सही दिया, ऐसा क्या था इसमें? वैल्यू मतलब याद नहीं है तुम लोगों को? याद ही नहीं है ना? साइन 30 गलत हो गया, गलत हो गया, कहते मैम याद है, फिर कहते भूल गए। हाँ चलो, कुछ देखा देखा लग रहा है, तभी इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है सीयूटी में तो बस। हाँ हाँ, कोर मैथ एडिशनल तभी इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, प्लस की जगह माइनस कर दिया। अच्छा ये बताओ, किसी को ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है? कहीं तो तुमको देखा था मैंने, कितने बच्चों को दिख रहा है? हाँ, कितने लोगों को देखा देखा लग रहा है? ये क्वेश्चन तो भैया मैंने घोटा था। हाँ, दिखा कि नहीं दिखा? एक्सरसाइज नंबर 8.1 कुछ ही लोगों को याद है, सबको तो याद नहीं है। हाँ, सीए में मैथ्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो वही बात है। ठीक है, तो करो टाइम पास जिसको करना है। क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। चलो बताओ, क्या साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? साइन ए प्लस साइन बी होगा, ट्रू की फॉल्स? भैया एग्जांपल लेके देख लो, क्या साइन 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू क्या? साइन 60 प्लस साइन 30 के बराबर होता है, चेक करके देख लो। तो ये कितना हो गया? साइन 90 हो गया। तो साइन 90 कितना होता है मैम? 1 होता है। साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है 1/2। तो √3 प्लस 1/2, क्या ये दोनों सेम है? नो। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स, राइट। अब देखो, द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेस व्हेन द थीटा इंक्रीजेस, मतलब क्या कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अभी देखो भैया, जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया, देखो 0.5 होता है, दिस इज 0.5, 1/√2 कितना होगा बेटा? देखो 1/√2, तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना? तो कितना हो गया? √2/2। तो ये कितना होता है? √2 होता है 1.414 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 0.707 के बराबर हो गया। तो कितना हो गया? 0.707। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.8 के बराबर हो गई, दैट इज 1। तो जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया 0, 30, 45, 60, 90, क्या साइन की वैल्यू 0 से 0.5, 0.5 से 7, 0.7, फिर 0.8, फिर 1 हुई कि नहीं हुई? तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। दिस विल बी योर ट्रू स्टेटमेंट। अब बताओ, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस, बताओ ये ट्रू की फॉल्स? अरे बेटे पोल नहीं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, है ना? क्या बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं? खुद से देखो, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ तो 1 था, है ना? ये कितना हो गया? 0.8, ये है आपका 0.7, ये कितना है? 0.5, और ये कितना है? 0। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाया, क्या वैसे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ी कि घटी? It is what? A false statement. This is a what? A false statement. So this is what? A false statement. अब बताओ, इसमें लिखा
रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा होता है, हाँ या ना? मतलब हम कोई भी एंगल दे तो क्या साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा सेम आती है? ध्यान से देखो, हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर देखा कि अगर हम साइन 0 देते, साइन 0 कॉस 0 इक्वल नहीं है, साइन 30 कॉस 30 इक्वल नहीं है, बट साइन 45 एंड कॉस 45 क्या है? इक्वल है. Only they are equal at 45 degree. So this is what beta a false statement. This is a what? A false statement. अब बताओ, अब बोला है cot theta is not defined for angle that is A is equals to 0. मतलब क्या कि cot 0 क्या होता है बेटा? Cot 0 will be equals to what? Tan 0. और बेटा tan 0 क्या होता है? 1 upon not defined या 1 अपॉन इंफिनिटी होता है. तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? कॉट 0. देखो भैया कॉट 0 कितना होता है? अरे tan 0 तो tan 0 0 होता है. अरे सॉरी, ओ शिट, ये तो मैंने गलत लिख दिया. ओ माय गॉश, क्या लिख दिया मैंने? सॉरी, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो गया. अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे नॉट डिफाइंड हो गया. वहां जो मैंने लिखा था नॉट डिफाइंड, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अरे सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग वैल्यू लिख दी भैया, रॉन्ग वैल्यू लिख दी, रॉन्ग वैल्यू. मुझे भी कुछ लगा कि क्या मैं कर रही हूँ अपने जीवन में, कुछ तो मुझे दिक्कत लगी. हैंड राइटिंग, समटाइम हैंड राइटिंग इज अ पेन. पेन इन व्हाट? आप अपनी हैंड राइटिंग ही नहीं समझ पाते हो कि आपने क्या लिखा. हाँ चलो, अच्छा ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? मैम ट्रू आ गया. हाँ ट्रू क्यों आया? अच्छा 0 है. ओ शिट शिट शिट, एक सेकंड रुको, मैंने यहाँ पर कुछ कर दिया. नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा. tan 0 कितना होता है? tan 0 इज 0, है ना? तो cot 0 कितना होगा? cot 0 इज 1 by tan 0. तो tan 0 कितना होता है? 1 अपॉन 0. तो 1 अपॉन 0 क्या हो गया बेटा? नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पर आंसर पूछा हुआ है इज नॉट डिफाइंड. अच्छा इज नॉट डिफाइंड तो ट्रू हो गया. इज नॉट डिफाइंड ट्रू. ठीक, ट्रू 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 ट्रू. यो सब पूरा यो का यो हो गया. रॉन्ग एंगल, रॉन्ग दिमाग, भग भग. अच्छा चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आते हैं. ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब 2 एंगल. अच्छा एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या 3 एंगल ले सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या 3 एंगल ले सकते हैं? यस, जिसके 2 एंगल का सम क्या हो 90. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है 2 एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है भैया? any two angles whose sum is 90. अब यहाँ बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा. तो अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक एंगल x क्या है, दैट इज 30 डिग्री है, या 30 क्या, चलो 20 डिग्री ले लेते हैं. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट? इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा भैया 90 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 70 डिग्री होगा. हाँ या ना? हाँ. अच्छा एक और बात बताओ, एक छोटी सी बात बताएं आप कि भैया ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना? ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल अगर 20 है तो ये एंगल कितना होगा मैम? 70 होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे? These two angles will be what? Complementary or not? These two angles will be what? Complementary or not? मान लो कि ये 20 नहीं होके ये 30 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा. अगर ये 30 नहीं है, अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 80 हो जाएगा. Yes or no? तो बेसिकली ये दो एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. They are what बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री. अब ध्यान से देखो कि इसमें एक नई बात, दूसरी बात क्या है? कॉम्प्लीमेंट निकालते समय इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लो ये एक एंगल थीटा था, क्या था? एक एंगल थीटा था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस थीटा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बेटा? 90 माइनस ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा? पहले बोलो, इस पे सब अग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। मैं तो भूल जाती हूँ कि तुम लोग 6, 7, 8 भी पढ़ के आए हो, पढ़ के नहीं आते हो तुम लोग, है ना। 90 माइनस थीटा होगा। तो देखो भैया इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ये आपका डिलीटेड सिलेबस था। मान लीजिए ये आपका क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल कितना था 90 माइनस ऑफ थीटा था। अब मान लेते हैं ये साइड का लेंथ x था, ये साइड की लेंथ y थी, और ये साइड की लेंथ क्या थी बेटा, दैट इज r थी। ये साइड की लेंथ कितनी थी, r थी, और r किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, वाह। चलो इधर देखो, चलो अब यहां से मुझे दो बातें फटाफट एकदम तेज स्पीड से बताना स्टार्ट करो, तेज ही स्पीड से बताना आप स्टार्ट करेंगे। चलो साइन थीटा बताओ बेटा, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। जल्दी से बोलो बेटा साइन थीटा क्या होगा। हाँ हमें तो गिनती भी नहीं है, हमें भी लग रहा है ना। तुम बोलोगे हम लॉकडाउन वाले बच्चे थे, हमने तो 6 पढ़ी ही नहीं, हमने तो 7 पढ़ी ही नहीं, है ना, कुछ नहीं। क्या डाउट है बेटा, बताओ क्या डाउट है। चलो साइन थीटा बताओ कितना होगा। माय सब्जेक्ट्स आर अकाउंट्स एंड बीएसटी। अभी डाउट सेक्शन नहीं देख पाऊंगी मैं। x बाय वाई होगा, अरे x बाय आर होगा। ओए 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 बेटा इस क्वेश्चन में थीटा एंगल है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस। तो क्या होगा बेटा, x बाय आर होगा, x बाय आर होगा, x बाय आर होगा, x बाय आर होगा। तो जब हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जब थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है बेटा, x के बराबर है, बेस तुम्हारा y के बराबर है, और हाइपोटेनस r के बराबर है। तो साइन थीटा क्या होगा, x बाय आर। कॉस थीटा बोलो बेटा कितना होगा, y बाय आर हो जाएगा, है ना, बेस अपॉन r। टैन थीटा कितना होगा, x अपॉन y हो जाएगा। फिर कॉट थीटा कितना हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा होगा y बाय x हो जाएगा। फिर सेक ऑफ थीटा कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी व्हाट, हाइपोटेनस बाय बेस, तो r अपॉन y हो जाएगा। और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज r अपॉन x हो जाएगा। बोलो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, हाँ इसमें यहाँ पर किसी को दिक्कत बेटा, जब हम x की वैल्यू ले रहे हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत, x बाय आर y बाय आर कैसे लिखा, है ना। अब इसी ट्रायंगल में ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पर इस चीज पे, यहाँ पर है ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिया, क्या लिया, दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या था बेटा, आपका एंगल था। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा। दिस विल बी 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर, दिस इज y, हाइपोटेनस r, और बेस क्या हो जाएगा, दैट इज x। तो इसको मैं लिख देती हूँ, तो ये कितना हो गया बेटा, परपेंडिकुलर इसमें y, बेस x, और हाइपोटेनस क्या होगा बेटा r। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये कितना होगा, y बाय r हो जाएगा। फिर देखो cos ऑफ 90 माइनस थीटा, देखो ये कितना होगा, x बाय आर हो जाएगा। फिर ध्यान से देखो tan ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा होगा, दैट इज y बाय आर हो जाएगा, y बाय x हो जाएगा। फिर कितना होगा, cot ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा, ये कितना हो जाएगा, x बाय y हो जाएगा, है ना। फिर कितना होगा, sec ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, r बाय x हो जाएगा। और cosec ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, r बाय y हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इसमें ये निकालने में किसी को कोई दिक्कत, ये निकालने में किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, r x x y कैसे निकाला, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, सीधा है ना। अब इसमें एक नया चीज देखो, है ना, इसमें एक नई बात देखो। इसमें एक पहली बात क्या है कि देखो साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है, ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम वैल्यू है कि नहीं सेम है ना।
वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है ना? क्या साइन थीटा इज व्हाट x अपॉन r और cos 90 माइनस थीटा इज आल्सो x अपॉन r, है ना? x अपॉन r, तो x अपॉन r इज बेसिकली व्हाट? इसमें क्या रिपीट करना है बेटा? भाई तुम लोगों को बेस, हाइपोटेनियस ये सब निकालना आता है? मैं आपको सिंपल से एक बार और लॉजिक बता देती हूँ। भाई ये एंगल था, ये आपका एंगल था, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट? ये वाला साइड आपका बेस हो जाएगा और ये वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, तो हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस पता चल गया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर y है, हाइपोटेनियस r है, तो y बाय r। cos कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस x है और हाइपोटेनियस r है। तो अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया बेटा? इसमें क्या नहीं समझ में आया? आपको एंगल के रिस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस चेंज हो जाएगा। अभी आया कि नहीं आया? अभी ये बात आया। जब हम ये वाला एंगल लेंगे थीटा वाला, तो इसके जस्ट सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, देखो ये लिखा हुआ है। ये वाला साइड आपका बेस हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, दैट इज 90 के सामने वाला साइड। तो क्या ये लिखा है? अब आया कि नहीं आया? अब आया? जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम कैसे हुआ, किधर से आया, बेस किधर से, परपेंडिकुलर से, अभी आया? कैसे लिखा? हमें पहले अपने एंगल्स में बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, अभी आया। पहले जो लोग बोल रहे थे मैम फिर से रिपीट कर दो, तो उनको आया ये बात की नहीं आया? हाँ, आधे बच्चे तो क्लास से चले गए। हाँ, चैट एकदम स्लो, स्टार्ट में एकदम चैट बढ़िया चलती है, फिर आधे बच्चे गए क्लास से। तो देखो, ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है कि नहीं सेम है? हाँ या ना? ठीक, क्या ये वैल्यू सेम है? और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कि नहीं है? इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। यस, ये क्लास 10 का ही है। आधे बच्चे क्लास 10 में पढ़ के नहीं आते हो ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि बोलते मैम डिलीटेड है, फलाना है, ढमकाना है। तो हमने देखा कि साइन 90, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में? cos 90 माइनस थीटा। और cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा लिख सकते हैं, पहली बात, ठीक है? फिर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, tan थीटा को क्या हम cot माइनस थीटा लिख सकते हैं? x बाय वाई, x बाय वाई। तो दोनों का अगर RHS सेम तो LHS भी क्या होगा? सेम होगा कि नहीं सेम होगा? और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ से क्या आया बेटा? tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? cot ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा। और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज tan ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा, है ना? अब इधर ध्यान से देखो, sec थीटा को हमें जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं? cosec ऑफ थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। और cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज sec ऑफ 90। दिस इज क्लास 10 का कंटेंट। आधे लोग नहीं पढ़ के आए होगे, कहोगे कि मैम मेरे स्कूल में डिलीटेड था तो हमें पढ़ाया नहीं गया। तो भैया ये मैं आपको पूरा डेरिवेशन के साथ पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ कि आप ये मत बोलना कि किधर से आया, कैसे लिख सकते हैं। तो भाई अगर जिनके स्कूल में ये पढ़े हो वेल एंड गुड, जिसके स्कूल में नहीं पढ़ा है तो भाई इसको आप अभी के अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके आप इसे नोट करके लिख लें। क्या कर ले? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या करें? नोट। अरे अरे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या करें? कॉन्सेप्ट इसको नोट करके आप लिख लीजिए। अगर आपने 10 में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो अभी कर लो, अभी के अभी इसको लिख लो। अभी के भी ये पढ़ा है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ा है, डिलीटेड था, ठीक है, ये डिलीटेड था, बहुत सारे स्कूल्स में किया था, कुछ बहुत सारे स्कूल्स में नहीं किया था। अब देखो इसमें मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे लिखा हुआ है साइन ऑफ 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कैसे लिख सकते हैं? दैट इज कॉस ऑफ 90 माइनस ऑफ 20 डिग्री। तो भैया साइन 20 डिग्री लिखो इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? कॉस ऑफ 70 डिग्री होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर मान लो मैंने लिखा सेक स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करो तो ये कितना होगा? कोसेक स्क्वायर
90 माइनस ऑफ 30 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर दैट इज 60 डिग्री एंड दिस इज व्हाट बेटा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना है, 20 प्लस 70 90 डिग्री, 30 प्लस 60 कितना हो गया, दैट इज 90 डिग्री। तो किस में होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। इज इट गुड टू गो? दिस वन इज गुड टू गो, दिस वन इज गुड टू गो, यस और नो? तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, ये आप करिए। The value of cos theta, cos 90 minus theta, minus sin theta and minus of into sin of 90 minus theta। चलो एक बार देती हूँ, सॉल्व करो। सिंपल। तो आपको यहाँ पर एक ही चीज याद रखना है, दैट्स one thing that you have to make the angles complementary। अगर एक तरफ sin में 20 है तो दूसरी तरफ क्या होगा, cos में 70 होगा। अगर cos में 30 है तो sin में क्या होगा, 60 होगा। That's it। sin cos, cos sin, tan cot, cot tan, sec cosec, cosec tan, sec, that's it। सीधा सा बात है ना? हाँ एकदम सही बात बोला तुमने। ये सोच के ही आए थे कि मैं पढ़ा दूंगी, तो तुमने नहीं पढ़ा, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। ऐसे याद रखना है, साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, ऐसे याद कर लो। तो ये कितना होगा भाई, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। देखो भाई ये क्या लिखा है, कोसेक थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, cos ऑफ थीटा। तो क्या ये सेम और ये सेम, कट कटा के कितना दे दिया, 0। बी ए कहां से आया, 1 नहीं होगा, अरे कैसे, अरे अरे 1 मिनट इज टू मच, यस आई नो दैट। मैं स्टॉपिंग द पोल कर रही हूँ, बहुत है ये। हाँ 68%, बहुत पुअर परफॉर्मेंस वाले बच्चे आए यहाँ पर। चलिए बताओ, the value of sec square cos square 17 minus of sin square 73 कितना होगा, 45 सेकेंड, बहुत है, more than enough। हाँ भाई आज तो मैं तुम्हें सिर्फ वार्म अप सेशन करा रही हूँ, वार्म अप सेशन है। कल से हम पढ़ेंगे नई बातें, है ना? आज थोड़ा सा पढ़ा दूंगी, टाइम है मेरे पास, थोड़ा सा है, 10-15 मिनट। 15 मिनट में आपको कुछ तो बेसिक क्लास बता के जाऊंगी, कुछ क्लास 8 की बातें करके ही जाएंगे, कुछ बेसिक सा, अरे बेटा पोल आएगा, अरे 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 आएगा पोल, देखो तो। आज तो सिर्फ तुमको हमने टीजर दिया है, टीजर। इसको तो सिर्फ टीजर देते, टीजर। हाँ ये डिलीटेड था तो बेटा अभी मैंने पढ़ाया ना। हाँ चैट बहुत स्लो है, क्या करे, मैथ्स में वैसे ही बच्चे कम होते, आते हो फिर भग जाते हो आधे। इधर आओ, चलो क्या लिखा हुआ है। देखो cos को हम साइन में कैसे बदल सकते हैं, तो कैन आई राइट दिस इज व्हाट, cos स्क्वायर क्या क्या मैं 17 डिग्री, देखो भैया 17 डिग्री को क्या मैं 90 माइनस ऑफ 73 लिख सकती हूँ, मुझे जरूरत लगी तो क्या मैं cos स्क्वायर 90 माइनस ऑफ 73 लिख सकती हूँ। अब फील देखो, ये 90 माइनस थीटा वाली फीलिंग है, तो cos स्क्वायर, अब देखो इस पे मैंने लगा दिया cos, राइट, और इस पे भी मैंने क्या लगा दिया, ये क्या था 90 माइनस ऑफ 73, इस पे लगा दिया मैंने cos। तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, साइन स्क्वायर दैट इज व्हाट 73 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर व्हाट बेटा 73 और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 73। तो 73 साइन स्क्वायर 73 कट के आंसर कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर ए। चलो इस बार तो तुम लोगों ने सही परफॉर्मेंस दिया। हाँ क्या भूल गई बेटा, मैं क्या भूल गई, है ना? क्लास 8 में, हाँ क्लास अभी तुम्हें मैं 8th में और 8th वाली और फीलिंग दिलाती हूँ, तुम वेट एंड वॉच करो। चलो एक क्वेश्चन और करो। इफ cos a cos 40 plus a is equals to sin 30, find the value of a। चलो बताओ, इसका आंसर आसान है, आसान आसान, 45 सेकेंड्स अगेन। हाँ बेटा अभी ये इसके लिए मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी, मान्य, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? यहाँ पर अभी डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैथ्स एंड कोर मैथ्स एंड द रैंडम ऑफ द क्लास आई कैन नॉट गो फॉर इट। इसके लिए आप स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द सेशन जाओ, है ना? बीच में क्लास में रैंडम में आके मैं इस पे भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, एकदम नहीं करूंगी। हाँ
लिखा हुआ है cos 40 प्लस a इज इक्वल्स टू व्हाट sin 30। तो भैया देखो सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री, देखो साइन बदलता है किसके अंदर, कॉस में, किसमें, कॉस में। अब हमको दोनों साइड क्या चाहिए, इधर कॉस है इधर साइन है, तो हमें दोनों साइड कॉस कॉस चाहिए। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि भैया हम 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, है ना। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 60। अब इस पे लगा दो साइन और इस पे भी लगा दो साइन, हाँ या ना, इस पे भी लगा दो साइन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 डिग्री को हम और कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस ऑफ 60 डिग्री लिख दिया, हाँ या ना। अब ये तुम्हें फील कैसा दे रहा है, फील कैसा दे रहा है बेटा, फील दे रहा है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, कॉस ऑफ 60, है ना। तो ये कितना हो गया, अब देखो दोनों साइड कॉस कॉस मिल गया, तो कॉस 40 प्लस a इज इक्वल्स टू कॉस 60, ये भी एंगल ये भी एंगल, तो कितना हो गया बेटा 40 प्लस a इज इक्वल्स टू 60। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 60 माइनस 40, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 20 डिग्री के बराबर हो गई, दैट इज b। अब आया बेटा, आपकी मैथ्स की जो भी बुक चल रही है आप उसको फॉलो करते जाओ, मैं आपको टॉपिक तो पढ़ा रही हूँ। अब बिहार बोर्ड और दूसरे स्टेट बोर्ड के बहुत सारे टॉपिक्स इसमें नहीं इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा भैया, क्या पोर्शन नहीं समझ में आया, इसमें क्या नहीं समझ, पहले आपने फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा, विशाल आपने अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा, आपने सीधा लिख दिया समझ में नहीं आया। आपने अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा, भैया आपको सिंपल सा एक ही चीज मैं बता रही हूँ कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आपने कॉपी में तो लिखा नहीं होगा, है ना। भैया 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 माइनस 60 होता है। हमको इधर साइन था इधर कॉस था, तो दोनों साइड हमको कॉस कॉस चाहिए या साइन साइन चाहिए, तो यहाँ पर साइन का कन्वर्जन करना इज मच मच इजियर, राइट। कॉस 60 कैसे आया, बहुत बढ़िया। देखो भाई चलो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, बस भाई इसमें इतना दिमाग लगाऊंगी, लिटरली बेटा ये नहीं समझ पाए तो थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं लिखती हूँ साइन x इज इक्वल्स टू कॉस y, तो क्या x एंगल इज इक्वल्स टू y एंगल होगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रू ऑलवेज, है ना, और ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू की फॉल्स। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था, मैंने लिखा sin x इज इक्वल्स टू cos y, क्या ये हमेशा ट्रू होगा, मैं इस पे दिमाग नहीं लगाऊंगी। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमेशा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया इधर भी साइन चाहिए और इधर भी साइन चाहिए, या इधर भी cos चाहिए या इधर भी cos चाहिए, राइट। तो अब हमें साइन से cos बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें दिमाग थोड़ा सा ये लगाना है कि मान लो हमें साइन को क्या लिखना है, साइन x लिखा था और इधर cos y लिखा था। अब हमें दोनों साइड साइन साइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर एक एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बेटा 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो इसको अब देखो सिंपल, अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। यहां लिखा हुआ है मान लो साइन 30, है ना, और यहाँ पर cos y लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर फाइंड y करना था, क्या करना था, फाइंड y। तो अब हमें दोनों साइड cos cos लेना था। अब 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा बेटा 90 माइनस ऑफ व्हाट, 90 माइनस 30 होगा, या 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यस और नो। 90 माइनस 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30 का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 30 होगा या डायरेक्ट 60 डिग्री होगा, सिंपल। तो इसका मेरे को क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो, इसका जैसे आप कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, जैसे आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट, एक सेकेंड सॉरी माय बैड, यहाँ पर ये चीज ऐसे नहीं लिखी, देखो 30 डिग्री है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सबसे भैया देखो मैं इधर लिखती हूँ, मैं इधर से समझाती हूँ, उधर से ज्यादा बेटर, समझने से बेटर है। ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं,
उधर मैं नहीं लिखूंगी जानबूझ के, क्योंकि फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो गए। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 30 लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब इधर मैंने लगा दिया साइन और इधर मैंने लगा दिया साइन। अब साइन 90 माइनस, देखो ये तो हो गया साइन 30। अब साइन 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अरे यार मैं क्या लिख रही हूँ यार, क्या लिख रही हूँ? 90 माइनस 60 लिखेंगे। सॉरी, फिर से बताती हूँ। तुम लोग ना ये सब इतनी छोटी चीज में ना मेरा बुद्धि खराब होता है। सुनो सुनो सुनो, वापस से सुनो। लिसन अगेन, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। सब छोड़ो, सब छोड़ो, सब का सब छोड़ो, हटाओ, सब का सब छोड़ो। मैं वापस से समझाती हूँ, हटाओ। इतनी छोटी बात को जब 10 बार समझाना पड़ता है ना, दिमाग होता है उल्टा। देखो भैया 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। 30 डिग्री को 90 माइनस 60 करोगे तो कितना होगा? 90 माइनस 60 करोगे तो कितना होगा? 30 होगा, है ना? मान लो 20 डिग्री लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, ऐसा, है ना? कॉम्प्लीमेंट इस तरह के फॉर्म में। अब देखो अगर मुझे 25 डिग्री लिखना है तो ये कितना होगा? 90 माइनस ऑफ 65 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ट्रू? यस और नो? सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। अरे ठीक है यार, ठीक है, छोड़ो। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसमें लगाऊं दूं अगर साइन, और इधर भी मैं लगा दूं साइन, ठीक है? यहां लगा दूं मैं कॉस, है ना? और यहां भी लगा दूं मैं कॉस, दोनों साइड, क्योंकि हम एंगल सेम लगाएंगे। तो भैया ये क्या हो गया? अब देखो ये आपको किस तरह की फीलिंग दे रहा है? ये फील दे रहा है दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वाली फीलिंग दे रहा है। 90 में से कुछ माइनस हुआ, ये किसके बराबर हो गया बेटा? कॉस थीटा के बराबर हो गया। सिंपल। तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? दैट इज, दिस इंप्लाइज साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा? कॉस ऑफ 60 डिग्री के बराबर होगा। क्या अब आया कि नहीं आया? हाँ, हमें खुद नहीं आता, कोई बात नहीं। हमें क्या पढ़ाओगे? जा सकते हो आप यहाँ से, यहाँ से आप जा सकते हो। हम आपको कुछ नहीं पढ़ा सकते बेटा। इतने 2 महीने से तो आप लगता आए नहीं हो, 2 महीने से तो आपको सब गलत पढ़ाया जा रहा है। आपने तो आज तक कुछ गलत ही गलत सीखा है। जाओ यहाँ से, लीव द सेशन, गो, है ना? आपको कोई चीज समझाने को बोलते है ना, कुछ नहीं आता है, अभी भी गलत पढ़ा रहे, जाओ अभी भी क्लास से आप निकल जाओ, गेट आउट, है ना? चलो अब देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है? कॉस थीटा। अब यहां पर मैंने कॉस लगाया, यहां पर आपको फील क्या दे रहा है बेटा? फील दे रहा है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है ना? तो अब यहां पर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? दिस विल बी व्हाट? कॉस ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन ऑफ 70 डिग्री के बराबर हो जाएगी। बस यही तो मैं तब से समझा रही हूँ, यही तो बोल रही हूँ। देखो यहाँ पर देखो, अगर साइन है तो कॉस, है ना? 30 प्लस 60 कितना हो गया बेटा? 90। कॉस साइन में चेंज हो गया, यहाँ 20 तो यहाँ पर क्या होगा? 70। खत्म बात। इसी तरीके से करना है, ठीक है? आपको जाना है, आप यहाँ से निकल जाओ। 2 महीने से तो गलत गलत पढ़ते हुए आ रहे होगे, आप तो पूरी अपनी लाइफ ही खराब हो गई होगी। जाओ यहाँ से, चलो चलो। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? टैन लगा दिया, लेट अस सपोज। और यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया? टैन लगा दिया। तो ये किसकी फीलिंग आ रही है बेटा? ये फील आ रही है दैट इज टैन ऑफ 90 माइनस ऑफ व्हाट? थीटा की। तो ये किसके बराबर होता है बेटा? कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज टैन ऑफ 25 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? कॉट ऑफ 65। अब आया कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं? हाँ, अभी स्पैम करने तो अभी ब्लॉक होगा 1 महीने के लिए। कॉट 65 के बराबर हो जाएगा। अब ये आया, अभी आया कैसे हम लोग ने इसको ओपन किया, किस तरीके से हम लिख रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ? अरे यार छोड़ो यार, ऐसे फर्जी लोग ना, पहली बात तो ऐसे फर्जी लोग क्लास में 2 महीने में अपना मुंह दिखाने आते हैं, है ना?
ऐसे फर्जी लोग मुंह क्लास में दो लोग 2 बार मुंह दिखाने आते हैं, ठीक है, अपना पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। तो दे जस्ट नीड अटेंशन सीक करने आते हैं। भगवान जाने लाइफ में क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है भाई। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज जानती हूँ, मैं एक अपनी पर्सनल बात बताती हूँ कि पर्सनल थिंग इज दैट आई नो माई हस्बैंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। ही वॉज अ टॉपर, ही वॉज ऑलवेज अ टॉपर। कुछ लोग होते हैं थोड़े दिमाग के तेज होते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट आई हैव सीन हिम, I have literally seen him as my schoolmate, as my fellow mate, not as my husband, but as my fellow mate, as my classmate. I have always seen him कि वो थोड़ा हम लोग से आज भी still he practice a lot. He still practice a lot and that's very very important. मतलब क्या है ना कि मैंने देखा कि उसने मैथ्स के लिए काफी ज्यादा उसने MBA की प्रिपरेशन की, वो सब सारी चीजें की. So I see the difference in him than me. If I compare as my fellow mate or as my classmate, तो maths has really given him a very good wing. ये होता है ना कि जैसे हम लोग क्लास 11-12 में when we were in 11-12 वो थोड़ा आगे था मुझसे हमेशा से, ठीक है. So my point is that I have always seen him like in a very good thing. आज जब मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, right, now I am better than him obviously, क्योंकि अब ये मैं पढ़ रही हूँ, वो भूल चुका है ये सारी चीजें, but still I believe if you are taking maths and really studying hard, putting your effort and understanding the concept of relation functions, trigonometry, अगर आप concept समझ रहे हो बेटा, I guarantee you तुम उनमें से अच्छे और sincere और तुम तेज बच्चों में से हो. Literally अगर तुमको वो concept समझ में आ रहा है, Totally, I really want to appreciate those students जिन्होंने रिलेशन फंक्शन पढ़ा, उनको समझ में आया, अच्छा बेटा रूट के अंदर ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं. अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे. तो जो बच्चे सच में दिल से मेहनत कर रहे हैं, आई रियली वांट टू एप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, रियली एप्रिशिएट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने में समझने में बहुत बड़ी बात होती है. रियली सिंपल सी बात है, एकदम ऐसी बात है. आपको देखो नंबर लाना स्कूल में, नंबर विल नॉट जज योर नॉलेज, विल नॉट जज योर हाउ इज योर थिंकिंग स्किल्स. अगर मान लो आपके 100 में 99 भी आ गए और मैं आपसे 2 महीने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछूं और उसका आप जवाब सही से ना दे पाओ, तो इट मीन्स यू डोंट हैव अ गुड नॉलेज एंड अ कमांड ऑन द टॉपिक. फर्स्ट थिंग, अगर आपसे मैं 2 साल के बाद भी कुछ भी पूछूं तो यू आर एबल टू रिलेट इट, it means you have a very good understanding and you have a very good knowledge and you have very good caliber. आप आगे चल के फ्यूचर में, मैं इतना बताती हूँ बेटा, मैं अपनी लाइफ से इतना, अपने आसपास के लोगों को देख के मैं इतना कह सकती हूँ कि जो बच्चे ये समय ये चीज समझ जाते हैं ना, वो लाइफ में कोई भी चैलेंजेस होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं. अब यहाँ एक बच्चा लिख रहा है एंड कर दो क्लास. क्यों एंड कर दो भाई, तुम कौन हो, है ना, मैं क्यों एंड कर, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो. तुम्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आके कमेंट बाजी करने में, क्लास एंड कर दो, है ना. स्कूल में आई नो कि नंबर की एक अलग लड़ाई है. आई लिटरली डोंट लाइक कि नंबर की एक लड़ाई है. अगर मैं पर्सनली पूछूं तो मेरा का पर्सनल मन है कि भाई बच्चे से मैं 4 क्वेश्चन पूछूं, उसको 4 क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी. बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन फंक्शन, हमारा जब टाइम था ना कोई PW था, मैं कोई ट्यूशंस भी नहीं लेती थी, तो जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया उतना समझ में आया, बाकी खुद से. बट क्या है कि व्हेन यू हैव अ सेशन कि ठीक है अगर कोई पोर्शन नहीं समझ में तो आप एटलीस्ट रिकॉर्डेड चीजें तो है, तुम उसको दोबारा जाके देख सकते हो. दैट इज अ गॉड एंड दैट्स अ बोन टू यू. बट आधे लोगों को इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं बाकी दुनियादारी से फुर्सत कहाँ है ना. ऐसा थोड़ी ना है कि लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी हैज अपलिफ्टेड अप सेल्फ, बट इट डजंट मीन कि आप लाइफ को खराब कर दो, है ना. लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम खाली पड़े रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, इंस्टाग्राम रोल कर रहे होते हैं, वीडियो ये यूट्यूब शॉर्ट्स देखते, क्या मतलब निकलता है. देखो, देखने को कोई नहीं मना कर रहा, बिकॉज इससे आज के टाइम में बहुत नॉलेज भी है. नॉलेज इज ऑल्सो देयर. आज से 10 साल पहले 12 साल पहले की नॉलेज नहीं थी, कोई प्रॉब्लम होती थी वो नॉलेज नहीं थी, बट आज वो टेक्नोलॉजी है. सो दैट हैज मेड अ लाइफ इजी, बट इट डजंट मीन कि हमारी जो बेसिक चीजें वो चेंज हो गई. आप इंडिया में पढ़ते हो, ऐसा तो है नहीं कि फॉरेन में पढ़ रहे हो, फॉरेन के करिकुलम को फॉलो करो. पढ़ना तुमको यही है. आई नो इट इज नॉट अ वेरी गुड करिकुलम, है ना, आई नो इट इज नॉट वेरी गुड. बच्चे से रैट रेस लड़ रहे हैं, इट इज नॉट नाइस.
बट क्या करे, इतनी आबादी है, उसको कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, राइट? सो आई एम नॉट स्पॉइलिंग माई मूड, आई एम गिविंग यू मोटिवेशन, इट्स नॉट स्पॉइलिंग द क्लास। बस चलो अब देखते कितने लोगों को ये याद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना? बैड स्टूडेंट्स तो होंगे, बैड स्टूडेंट्स का तो कोई अंत ही नहीं है यार। लाइफ में मैं सच बता रही हूँ बेटा, मैं बता रही हूँ कि जब मैं क्लास 11-12 में थी, मेरे लिए रिलेशन फंक्शन एक तरह से मेरे जीवन में सबसे आफत बड़ा चैप्टर था। फिर मैंने उसको बाद में जब 12th के बाद पढ़ा, आई अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली। तो क्या होता ना कि इट्स लाइक दैट कि आपको कोई चीज सही से कोई पढ़ाता तो एक अलग फीलिंग आती। जब मेरे को किसी ने पढ़ाया है, फिर लाइक ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, दिस वॉज द एटीट्यूड आई फेल्ट। सो आपको अगर आ रहा है, इट्स वेरी वेरी नाइस। तो चलो याद है, चलो पहला आइडेंटिटी क्या था, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? अब इधर आओ, दूसरा आइडेंटिटी क्या था, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। जल्दी जल्दी लिखेंगे। मैं तो आप लोगों को रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि जो बच्चे एफर्ट कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, आपको जो भी बनना है वो आप बने, ठीक है? तो क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 को इधर रखा तो ये क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, या टैन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसको लिख लो अगर भूल गए हो तो। फिर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस, इफ यू वांट टू बिकम अ मैथ्स ऑफ अ किंग, सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज इतना जानती हूँ, जिंदगी में तुम किसी भी चीज का संघर्ष करते हो, किसी भी चीज के लिए संघर्ष करते हो, वो संघर्ष का नतीजा हो सकता है आपको तुरंत ना मिले, हो सकता है तुरंत मिल जाए, पर वो संघर्ष आपको जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो पॉइंट ये है कि संघर्ष करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में सिर्फ इंस्टाग्राम दुनियादारी में ही कहा। चलो चलो अब इधर आ जाओ, इस पे आते हैं बेटा। देखो प्रैक्टिस ही है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। मैं नहीं प्रैक्टिस करूंगी मैं भी भूल जाऊंगी। चलो पहली बात, आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया बेटा, फॉर्मूला लिख लिया, याद है कि नहीं? अब मैं क्वेश्चंस देती हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि 5-6 मिनट का है। चलो चलो जल्दी से अब आते हैं इस पे। तो अब आते क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, 9 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ टैन स्क्वायर ऑफ ए। सो इसके लिए तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसके लिए मैं 45 सेकंड ही दूंगी। चलो बताओ। हाँ यार, ये तो 10th में किया होगा। थोड़ा सा आप लोग, मैं आप लोगों को खुद चाहती हूँ कि आप लोग मोटिवेटेड रहो, पढ़ाई करो, थोड़ा सा खेलो कूदो। ऐसा नहीं है, जब इस बार मैं टॉपर्स लोगों से मिली तो वो खुद कहते हैं, उनकी मम्मी पापा भी कहते हैं, हमने कहा मैम इनको बच्चों को प्रॉब्लम हुई 12th में, कहते नहीं नहीं ये तो सब कुछ करता था, कुछ बच्चे पढ़ते। मैंने भी 12th में टीवी भी देखना छोड़ दिया था, नहीं टाइम होता था, नहीं देखती थी, पर कोई बात नहीं, मेहनत तो करना ही था ना, है ना? मैम ये क्वेश्चन तो रटा हुआ है। अरे रटा हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई, इसमें से क्या लेंगे, 9 को कॉमन, है ना? ये रटा हुआ क्वेश्चन एकदम 10th का फेमस क्वेश्चन में से है ना। 9 को लेंगे कॉमन, तो क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ टैन स्क्वायर ऑफ ए कितना होता है बेटा, दैट इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 9 टाइम्स 1, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 9। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। कहां से आया मैम सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, यहां से आया। देखो भैया ये यहां से आया, सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ टैन स्क्वायर ए कितना होता है बेटा, 1 होता है। जिन्हें नहीं दिखा वो देख लें, है ना? तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, 81%। फिर क्या लिखा है, दैट इज इसमें से प्रूफ करना है ना? हाउ मच परसेंट आई गॉट 91%, ठीक है? सेक ए प्लस टैन ए माइनस 1 माइनस ऑफ साइन ए। तो कभी भी आपको सेक टैन साइन सब वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट है कि साइन कॉस में ओपन कर दो, सब कुछ साइन कॉस में ओपन कर दो, है ना? तो साइन कॉस में ओपन करते तो मैं 1 मिनट 20 सेकंड देती हूँ। चलो तुम भी करो, हम भी करते हैं। इसको क्या लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस टैन ए 1 माइनस ऑफ साइन ए, ठीक है? 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना? और ये क्या लिखा है, 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ ए, है ना? अब ये कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो गया, कॉस ऑफ ए। तो ये क्या लिखा होगा,
1 प्लस साइन ऑफ ए, है ना, इंटू 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ ए। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला है, थोड़ा अब इस पे क्विक होना पड़ेगा। a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी कितना हो गया, 1 स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर ऑफ ए होल अपॉन व्हाट बेटा, कॉस ऑफ ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, दैट इज कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन व्हाट बेटा, कॉस ऑफ ए। तो ये कॉस और एक कॉस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, दैट इज कॉस ऑफ ए के बराबर। किसके बराबर आ गया, कॉस ए के बराबर। हाँ ये भी 10th का ही है, अरे ये सब 10th के क्वेश्चन है, मैं तो बोल ही रही हूँ, ये तो सब 10th के क्वेश्चन है। 10th के क्वेश्चन सब नहीं आएंगे। देखो कोई जो बच्चे आर डी शर्मा को फॉलो कर रहे हैं, तो आर डी शर्मा में जो पहला चैप्टर है इसका, उसमें ना आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको वो करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो आप स्किप आउट भी कर सोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिर्फ 10th का रिवीजन है। डी पार्ट, स्टॉपिंग द पोल, लेट्स सी द रिजल्ट। चलो वेरी गुड, 82% बच्चे हैं। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। 45 सेकेंड, बहुत आसान है। हाँ टाइम बहुत ज्यादा है। हाँ बस पेज नंबर याद करना रह गया था। हाँ ये तो मैं इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि आपको ये ना, आपको फील आए कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, फिर ऐसा नहीं लगे कि यार केसी सिन्हा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस आप केसी सिन्हा से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बेटा जो भी डाउट है उसका स्निप लेके आप डाउट पोर्टल पे पूछ लो, वहां पर आपको जवाब हम लोग दे ही देते हैं। हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ्स इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इतना मुझे पता है कोई टीचर खराब नहीं होता, खराब बच्चे होते हैं। अगर बच्चे सही से पढ़े, ठीक है, तो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है। हम तो यहाँ वैसे भी पढ़ा रहे होते हैं, हमारा तो सब रिकॉर्डेड सेशन होता है, हम नहीं पढ़ाएंगे तुम कंप्लेन, ये टीचर पढ़ा नहीं रहे, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, तुम लोग और मेरा जावन खा लेते हो, है ना। तो रिकॉर्डेड सेशन में तो हमें सब पढ़ाना पड़ता है। तो मुद्दा यहाँ ये है कि जब आपको हम सब पढ़ा रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है, तो आपका मिस्टेक ये होता है, इट इज अ मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट दोज हु डोंट वांट टू लर्न करना है। एक एक बार स्टेप बाय स्टेप देखोगे तुम्हें सब समझ में आएगा। अब बीच से आके चले आओगे, मूवी के बीच में क्या चल रहा है, ऐसे मैं भी करती हूँ, मूवी के बीच में चली जाती हूँ अपने हस्बैंड से, क्या देख रहे हो, तो मेरे को बेचारा बताता है आप 15 मिनट की क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है, फिर मैं कैचअप करती हूँ। हाँ कहते तुम बीच में क्यों देखने आ जाती हो, हमने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। सो इट्स लाइक दैट, मूवी के बीच में जाती है, एकदम मुंह सड़ा के, मेरा मुंह ऐसे मुंह सड़ाता है मेरे, ऐसे गंदा सा, कहता है क्यों बताऊं, हमने कहा बता दो। एकदम उसका मेरे को चिरौरी करना पड़ता है, वो चिरौरी करके फिर मेरे को बता देता है, अच्छा 15 मिनट में ये गया ये गया ये गया, अच्छा हम लोग यहाँ से कैचअप करते हैं, है ना। सो इट्स लाइक दैट। तो पढ़ा, अब तो वो मूवी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आधे में क्या गया, स्टोरी मुझे मोटा मोटा पता चल गई, है ना। अब क्या होगा, अब पढ़ाई में ट्रिग्नोमेट्री के 4th लेक्चर में आओगे, कहोगे ये कहाँ से आया किधर से आया, फिर मैं तो नहीं बताऊंगी, है ना, मेरे को बताने में तो बहुत मुश्किल लगेगा। तो ये चीज होता है, तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर ऑफ ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज कोसेक स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए होल अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो क्या भैया ये ऐसा लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए इंटू व्हाट, साइन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन व्हाट, कॉस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल्स टू व्हाट भैया, टैन स्क्वायर ऑफ ए के बराबर आ गया। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो तुम लोग सोचो यार, बीच में आ जाते हो फिर कहते हो किधर कहाँ क्यों मैम कैसे, ऐसे कैसे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल करेंगे नई चीज। तो आज का है सिर्फ रिवाइज टुडेज क्लास एंड थैंक यू सो मच। हाँ आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इसीलिए क्लास के बीच में मुझे रेफरेंस बुक लेना चाहिए, इवन दो मैंने सारे डीपीपीज वर्कशीट कर लिए। नहीं बेटा कृष्णा, अब तुम वर्कशीट, तुम ना ऐसी बुक लो जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हो, सिर्फ क्वेश्चंस हो, लाइक देयर आर एमसीक्यू बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड। अगर आपने डीपीपी वर्कशीट एनसीईआरटी कर लिए, उसके बाद अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो वो वाली बुक खरीद लो जहां पर आपको एमसीक्यू वाली बुक ले लो, या असर्शन बेस्ड वाली, केस स्टडी बेस्ड वाली, वो वाली बुक लो, वो प्रैक्टिस करो, ये अब मत करो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, आज का होमवर्क सिर्फ यही है, प्रैक्टिस करके आना। कल मिलेंगे, कल नया चीज पढ़ेंगे, कल नई नई बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं, सुहानी वर्षा ने नंबर 1, दीपिका
और ये बहुत डिफिकल्ट नेम है, कलालोल, ठीक है, कलालोल, ठीक है। सुश्री, दृष्टि, अनमोल, रेशम, वैष्णवी, शिवम, रिया, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, कल की क्लास में मिलते हैं। कल प्रिपेयर होके आना, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11, पूरा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। पिछला वाला होमवर्क का रिजल्ट, कौन सा होमवर्क, अरे यार वो मैं भूल गई, छोड़ दो यार करीमा, छोड़ दो यार, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ले लो, है ना। कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, बाय क्वेश्चन बैंक इफ यू हैव डन विद एनसीईआरटी, डीपीपी एंड द वर्कशीट। इसकी भी मैं वर्कशीट दूंगी, पर कल से वो वर्कशीट अपलोड होगी। चलो प्यार भरा थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। कल मिलते हैं बेटा, कल अच्छी तरीके से मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। अभी नेक्स्ट क्लास भी एंजॉय करना, मिलते हैं, बाय एंड बाय, ठीक है, चल बाय।